चार मिसरे करता हूं। कुछ ऐसा काम दश्त में सरकार कर गए, कुछ ऐसा काम दश्त में सरकार कर गए, आंखों के ख्वाब टूट के बन में बिखर गए। कुछ ऐसा काम दश्त में सरकार कर गए, आंखों के ख्वाब टूट के बन में बिखर गए। और जूं ही नबी ये बोले कि मौला है मुर्तजा, कितनों ने अपने दिल में कहा लो जी मर गए। सुभान अल्लाह। या इलिया, मैं नौकर। कुछ ऐसा काम दश्त में सरकार कर गए, आंखों के ख्वाब टूट के बन में बिखर गए। और जूं ही नबी ये बोले कि मौला है मुर्तजा, कितनों ने अपने दिल में कहा लो जी मर गए। 13 रजब है। मैं इब्तदाइया 4 मिसरों से आगाज करता हूं, फिर जिस तरफ हमारा रहवारे मार्फत चलेगा हम उसी तरफ सफर करते चले जाएंगे। 13 रजब है, फिक्र में जश्न सईद है। 13 रजब है, फिक्र में जश्न सईद है। 13 रजब है, फिक्र में जश्न सईद है। फिर बंदों से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है। सुभान अल्लाह। 13 रजब है, फिक्र में जश्न सईद है। 13 रजब है, फिक्र में जश्न सईद है। बंदों से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है। और आवाज आ रही है ये कब्र रसूल से, आवाज आ रही है ये कब्र रसूल से। क्या जो शख्स आज खुश ना हो पक्का यजीद है। सलाम आपके इस मयार को सलाम। 13 रजब है, फिक्र में जश्न सईद है। बंदों से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है। आवाज आ रही है ये कब्र रसूल से, जो शख्स आज खुश ना हो पक्का यजीद है। इस सहन की चलो मैं कोई तोज़ी नहीं, मैं 4 मिसरे आपके आगे रखता हूं। खुशी इस सहन की मनाना है वाजिब, वाजिब मुस्तहिब नहीं, वाजिब नहीं करना तो पोछे बड़ी तगड़ी पोछे, वाजिब अदा नहीं करना तगड़ी पोछे। वाजिब कितनी वाजिब है मैं बता रहा हूं। खुशी इस सहन की मनाना है वाजिब, खुशी इस सहन की मनाना है वाजिब। फिर जमाने को शजरा दिखाना है वाजिब। खुशी इस सहन की मनाना है वाजिब, खुशी इस सहन की मनाना है वाजिब। जमाने को शजरा दिखाना है वाजिब। कितना वाजिब है? खुशी इस सहन की मनाना है वाजिब, जमाने को शजरा दिखाना है वाजिब। मैं कह रहा हूं जनाजा भी कोई पड़ा हो सहन में, जनाजा भी कोई पड़ा हो सहन में, है 13 रजब मुस्कुराना है वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सफेद रीश बुजुर्गों के हाथ उठ गए, मेरी जिंदगी में इजाफा हो गया। खुशी सहन की मनाना है वाजिब, जमाने को शजरा दिखाना है वाजिब। जनाजा भी कोई पड़ा हो सहन में, है 13 रजब मुस्कुराना है वाजिब। चलो फिर एक तोज़ी के बगैर 4 मिसरे, और फिर मैं मौजू का रुख थोड़ा सा तब्दील करता हूं। रजब में थोड़ा सा मौजू का मैंने एक मनकबत पढ़नी है और उसी पे आपको सलाम करना है। मैं मौजू का रुख थोड़ा सा तब्दील करता हूं। उससे पहले मैं एक 4 मिसरे आपके आगे रखता हूं। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। फिर जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। और तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खादमैन, तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खादमैन, दीवार कह रही है कि काबा अली का है। सुभान अल्लाह। आप जिए जी, आप जिए। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का
अली का है। तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खादिमैन, दीवार कह रही है कि काबा अली का है। सलवात पढ़ें आले मोहम्मद की जात पर। मैं अपने जहनों में थोड़ा सा सफर करूं, चला जाऊंगा। 26 रजब तक थोड़ा सा सफर करो। 26 रजब को एक हरामजादे का पैगाम आया, हुसैन बैयत कर। पैगाम क्या आया उस हरामजादे का? हुसैन बैयत कर। मौला ने एक जुमला कहा जवाब में, मौला ने जुमला कह के यूं तारीख में लिखवा दिया। उसने कहा हुसैन बैयत कर। मौला ने फरमाया मिसली ला युबायउ मिसला, मिसली ला युबायउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करेगा, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत। हुसैन ने ये नहीं कहा मैं यजीद की बैयत नहीं करूंगा, बादशाह ने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करेगा। अब बैयत का कॉन्सेप्ट क्या है? बैयत लेने वाले का हाथ होता है यूं, बैयत करने वाला हाथ उसके हाथ पे रखता है और फिर एक हल्फनामा जारी करता है, मेरी जिंदगी आज से मेरी नहीं तेरी है, मेरी इज्जत आज से मेरी नहीं तेरी है, मेरी औलाद आज से मेरी नहीं तेरे नाम कर दी, मेरी औलाद आज से मेरी नहीं तेरे नाम कर दी, तुझ पे कुर्बान, दुनिया का मेरा जुम्मा तेरा, आखिरत में मेरी जिम्मेदारी तेरी। ये हल्फनामा जारी करता है। ये हाथ अपने जहन में रखो। मैं 4 मिसरे आपके आगे रखता हूं। उसने क्या कहा? हुसैन बैयत कर, हुसैन बैयत कर। जवाबे बैयत फासिक में जो कहा शह ने, जवाबे बैयत फासिक में जो कहा शह ने। मौला ने कहा लफ्ज ला, और भाईजान ला, लाम अलिफ ला, मुझे अरबी ग्रामर में सबसे छोटा लफ्ज यही मिला है। इससे छोटा 2 हरफी लफ्ज, इससे छोटा लफ्ज ही कोई नहीं है। 1 हरफी 2 हरफी लफ्ज लाम अलिफ ला। जवाबे बैयत फासिक में जो कहा शह ने, ये एक हाथ वाला कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा। जवाबे बैयत फासिक में जो कहा शह ने, वो लफ्ज लफ्जों के सारे दहर से महंगा है। जवाबे बैयत फासिक में जो कहा शह ने, वो लफ्ज लफ्जों के सारे दहर से महंगा है। और ये कह के कर दिया इनकार शह ने बैयत से, क्या ये एक हाथ रसूलों के सर से महंगा है? 1,24,000 अंबिया की मेहनत तेरे हाथ पे रखूं? जवाबे बैयत फासिक में जो कहा शह ने, वो लफ्ज लफ्जों के सारे दहर से महंगा है। और ये कह के कर दिया इनकार शह ने बैयत से, ये एक हाथ रसूलों के सर से महंगा है। 4 शाबान को 28 रजब को अली के लाल ने अपना काफिला तौहीद तैयार करके मोहम्मद 28 रजब को अली के लाल ने अपना काफिला तौहीद तैयार करके सफर जारी किया। 4 शाबान को हुसैन अपने बाबा के घर पहुंचे मक्का। 4 शाबान को हुसैन मौला अपने बाबा के घर पहुंचे। 8 जिलहज को मेरे बादशाह ने हज को उम्रे में तब्दील किया, सफर करबला की तरफ शुरू किया। 2 मुहर्रम को बादशाह करबला की जमीन पे आए। जैसे ही मौला का पहला कदम करबला की जमीन पे आया, जमीन में कपकपाहट शुरू हुई, थरथराहट शुरू हुई। हुसैन मौला ने, अली के लाल ने खाक के शिफा होने से पहले अपने यदुल्लाई हाथ पे रखा। खाक के शिफा होने से पहले अपने यदुल्लाई हाथ पे रखा। अली का लाल फरमाते क्यों कांप रही है, तेरी थरथराहट क्यों नहीं जा रही? उसने कहा हुसैन वापिस चला जा, बादशाह यहां पे आज तक कोई नहीं बसा, वापिस चला जा। यहां से अल्लाह की बड़ी बड़ी बरगजीदा शख्सियात वापस चली गई हैं, अल्लाह की अंबिया वापस चले गए हैं, अल्लाह के बड़े बड़े रसूल यहां से वापस चले गए हैं। हुसैन तू भी चला जा, हुसैन तू भी चला जा। अली के लाल ने खाक उठा के हाथ पे रखी, खाक की तरफ देख के मौला फरमाते हैं अगर दिलों में ना हौसला हो तो कदम बढ़ाने का फायदा क्या? अगर दिलों में ना हौसला हो तो कदम बढ़ाने का फायदा क्या? अगर दिलों में ना हौसला हो तो कदम बढ़ाने का फायदा क्या? जो हुज्जतों से ही दूर कर दे तो इस जमाने का फायदा क्या?
सुभान अल्लाह। अगर दिलों में ना हौसला हो तो कदम बढ़ाने का फायदा क्या? जो हुज्जतों से ही दूर कर दे तो इस जमाने का फायदा क्या? जिन्होंने अल्लाह बताना था वो और थे, वो चले गए। जिन्होंने अल्लाह बताना था वो और थे, वो चले गए। हुसैन अल्लाह ना दिखाए तो घर से आने का फायदा क्या?